अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि जी सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सब पर जो है अपनी रहमत बना कर रखे, सबको खुश और आबाद रखे अपने अपने घरों में। तो जी ये नाश्ता हम कर रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, और दोपहर का टाइम है। आज मैं आपसे फ्राइडे रूटीन अपनी शेयर कर रही हूँ। तो ये तकरीबन जो है ना 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होगा ये, और हम लोग ना सुबह से कहीं गए हुए थे और बस अभी आए हैं और भूख बहुत लगी हुई थी। हम लोग भी क्योंकि सुबह से ही उठे हुए थे। बच्चे तो खैर गए हुए हैं, अब्दुल रहमान भी और अब्दुल रहीम भी स्कूल गए हुए हैं। तो खैर जी फिर हम दोनों ही जो हैं गए थे काम से अपने, और फिर तो हम लोग जो है ना आते हुए तकरीबन रास्ते में तकरीबन 10:30 पौने 11 हो गए थे। और फिर हस्बैंड साहब ने पूछा कि क्या खाना है नाश्ते में, हलवा पूरी ले लें। तो मैंने कहा नहीं, रास्ते में जो है ना आते हुए ये जो कराची में रहते हैं उनको पता होगा प्याला होटल। तो ये जो है ना बहुत फेमस है नाश्ते के हवाले से भी, और वैसे भी और भी बहुत आइटम मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन ख़ास तौर पर यहाँ का चाय पराठा और मलाई तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है यहाँ का ना। तो काफ़ी टाइम हो गया था हमें, मतलब खाए हुए बहुत पहले हम, मतलब वहाँ पर जब करीब में रहते थे तो खाया करते थे अक्सर। तो फिर ये है कि अभी काफ़ी टाइम हो चुका था ना खाए हुए। तो फिर मैंने हस्बैंड साहब से कहा, मैंने कहा आज ना हम लोग यही लेकर चलते हैं, मलाई पराठा हम लोग ले लेते हैं, घर जाकर अच्छी सी चाय बनाएंगे और फिर हम नाश्ता करेंगे। तो खैर फिर हमने जो है ये मलाई पराठा लिया, और छोले जो थे घर में रखे हुए थे, हलवा पूरी मतलब आई थी ना पहले जब, तो एक पैकेट जो था ना वो बच गया था, तो वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो फिर इस तरह से जो है हम लोगों ने नाश्ता किया। तो घर आते आते तकरीबन जो है फिर 11:30 हो ही गए थे। तो उसके बाद फिर जल्दी से ये है कि नाश्ता वगैरह करने के बाद कपड़े वगैरह प्रेस किए नमाज के लिए, जुम्मे की नमाज़ के लिए, और फिर मतलब तैयारी उसकी की। तो फिर खैर उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि देर बहुत हो चुकी थी ना। तो फिर मैंने जो है ना जल्दी जल्दी से बस प्रेस वगैरह कर लिए थे कपड़े। फिर बच्चे भी आ गए थे, बच्चों को भी नाश्ता दिया। इस तरह करते करते फिर काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर नमाज के बाद तो उसके बाद मैं किचन में आ गई थी चिकन चाउमीन बनाने के लिए। तो बच्चों की फरमाइश थी तो मैंने कहा चलो मैं आज बना लेती हूँ। मैंने जो है ना बोनलेस चिकन लिया, उसको पीसेस में कट किया, उसमें काली मिर्चें पिसी हुई शामिल की, नमक शामिल किया, और अंडा मैंने शामिल किया, और 2 से 3 चम्मच जो है ना कॉर्नफ्लोर के ऐड कर दिए थे। तो बस इसको आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया था, और अब इसको जो है ना मैं इस तरह फ्राई पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। तो अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये इसी में जो है ना तकरीबन गल जाएंगी फ्राई करते करते ही। तो अच्छा मैंने इनको ना शैलो फ्राई किया था। तो खैर जी हाँ, अगर मेरी वीडियो में आपको कोई आवाज़ आ रही हो मोटर चलने की, क्योंकि यहाँ जो है ना बाहर मोटर चल रही है। तो खैर मैंने कोशिश तो बहुत की है कि मैं इस तरह बिल्कुल एंड वाले रूम में जाकर बैठूं कि आवाज़ ना जा सके, लेकिन फिर भी अगर आ रही हो आवाज़ तो इग्नोर कर दीजिएगा। तो बस ये देखें जी ये भी हो गई हैं। अब मैंने इनको निकाल लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी जो था रख दिया था बॉईल होने के लिए, स्पैगेटी जिसमें मैं बॉईल करूँगी। और वेजिटेबल्स मैंने काट के रखी थी, और बंद गोभी जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, इसको मैंने कट किया है। इसको मैं सेव करूँगी, फ्रीज़ करूँगी, तो वो किस तरह करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो थोड़ी सी मैंने प्लेट में जो है इसमें निकाल ली है, जो मुझे चाउमीन में डालनी है ना वो मैंने इसमें रख दी है, और बाकी को जो है ना मैं किस तरह से फ्रीज़ करूँगी वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो बस जी यहाँ पर जो है ना अभी मैं जो थी ना किचन की थोड़ी सफाई करने लगी थी, तो अब्दुल रहीम आ गए, कहने लगे कि मम्मा मुझे दीजिए मैं करूँगा। तो खैर अपनी तरफ से ये मेरी जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प कराते हैं। तो मैं मना नहीं करती, जब वो ख़ुद किसी काम को बच्चे बोलते हैं ना तो मैं मना नहीं करती हूँ, क्योंकि करना चाहिए, होना चाहिए। लड़के हैं लेकिन इनको भी जो है ना काम आना चाहिए। तो वैसे कुछ लोग होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि नहीं भाई लड़के जो हैं, हमारे घर के मर्द जो हैं वो भाई किचन में नहीं जाएंगे, वो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कों को भी जो है ना काम करने की आदत होनी चाहिए। हाँ उनसे करवा वो
करवाना ना करवाना एक अलग बात है, लेकिन उनको आना चाहिए, उनके अंदर ये शौक़ होना चाहिए। क्योंकि देखें वक्त का कुछ पता नहीं होता है कि भाई आपके साथ कोई करने वाला है नहीं है। जब शादियां होंगी, बीवियां आएंगी, तो उनके साथ कोई कराने वाला काम है या नहीं, तो हस्बैंड को इतना होना चाहिए कि वो जो है ना अपने वाइफ की हेल्प करा सके। ठीक है जी। बाकी अगर उन लोगों को बुरा लग जाए, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारे घर के मर्द तो भाई किचन में नहीं जाते हैं, तो बहुत माजरत है। ठीक है जी। तो बस जी यहाँ पर मैंने गोभी को जो है ना स्टीम कर लिया था, थोड़ी सी हल्दी डालकर। तो हल्दी से ये होगा कि उसका कलर ख़राब नहीं होगा, बस एक अच्छा सा कलर उसमें रहेगा। और आधा कप मैंने जो था ना उसमें पानी डाला था। तो बात करते करते थोड़ा सा सांस फूल रहा है आधा कप मैंने उसमें पानी डाला था और अच्छी तरह से उसका जो है ना पानी ड्राई कर लिया था बंद गोभी का। ठीक है जी। उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ मैंने ऑयल में सबसे पहले लहसुन शामिल किया। मैंने चॉप लहसुन जो होता है ना, बिल्कुल वो शामिल किया था। जब वो हल्का सा बस पकना शुरू हो जाए, उसका कलर चेंज नहीं करना है, तो फिर मैंने इसमें एक छोटी सी प्याज शामिल कर दी थी। तो बस फिर वो हल्की सी फ्राई हुई, उसका भी कलर चेंज नहीं करना हमें। तो फिर ये मैंने वेजिटेबल्स डाल दी, और सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका 1 चम्मच मैंने डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। काली मिर्चें शामिल कर दी थी मैंने, और नमक शामिल कर दिया था। और एक ये जो चिकन क्यूब होता है ना, ये मेरे पास रखा हुआ था, बल्कि एक भी पूरा नहीं था, ये कम था। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और इस चिकन क्यूब की वजह से मैंने बस थोड़ा सा पानी शामिल किया है, वरना पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वेजिटेबल्स भी जो हैं बिल्कुल क्रंची क्रंची ही अच्छी लगती हैं। तो बस फिर उसको जो है मैंने मिक्स करने के लिए क्यूब्स को थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया था, और बस जैसे ही वो मिक्स हुआ, तो मैंने जो था ना वो चिकन भी जो मैंने फ्राई किया था वो शामिल किया, और उसके बाद ये स्पैगेटी मैंने शामिल कर दी इसमें। तो थोड़ी सी स्पैगेटी मैंने बचा ली है, वो मैंने क्योंकि 2 पैकेट जो थे ना इसमें बॉईल किए थे, जो बेक पॉलर वाले आते हैं, तो तकरीबन 1.5 पैकेट मैंने जो था ना बनाया था, और हाफ़ पैकेट जो था ना मैंने बॉईल हुई हुई जो थी वो मैंने रख दी थी। और यहाँ पर ये देखें जी, बहुत ही मतलब मज़ेदार सी हमारी जो है चिकन चाउमीन जो है हमारी तैयार हो गई है। और ऊपर मैंने थोड़ी सी जो है ना हरी प्याज जो थी ना वो काट के मैंने इस पे शामिल कर दी थी। तो बस जी फिर ये देखें, ये भी जो है तकरीबन ठंडा हो गया है। अब इसको भी जो है ना मैं पैकेट में डालूँगी। ज़िप लॉक है आपके पास तो वो डाल लें, उसमें डाल लें। मतलब अगर ज़िप लॉक नहीं है तो कोई भी आम सा शॉपर लेके उसको अच्छी तरह से कवर कर दें। मैंने ये स्टेपलर की मदद से जो है इसको कवर कर दिया अच्छी तरह से। और अब ये पैकेट जो है ना मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, तो बस ये जो है ना ठीक ही रहेगी। तो बस जब पकाऊंगी ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस फिर उसके बाद ये है कि आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे को या तो हस्बैंड साहब की बिल्कुल ऑफ़ होती है या फिर हाफ़ डे ही होता है। तो खैर आज तो उन्होंने फुल डे जो था ऑफ़ किया था अपना। तो मैंने कहा चलें, फिर शाम का टाइम था, ये मैंने कहा चलें कुछ सामान जो था किचन का ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा चलें हम लोग लेकर आते हैं। तो फिर खैर हस्बैंड साहब तैयार हो गए, और उन्होंने जो अपने नए जॉगर्स पहने थे। नए जॉगर्स का मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि कुछ लोग ये सोचेंगे जी कि शूज़ पहनकर जो है किचन में खड़े हुए हैं, तो उनके जॉगर्स जो थे ना वो बिल्कुल न्यू थे, फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है अभी पहने थे। और वो कीज़ अपनी यहाँ पर भूल गए थे, कीज़ लेने के लिए आए थे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ना आपकी पिक्चर खींचती हूँ। तो पिक्चर खींचते खींचते मैंने एक छोटा सा उनका क्लिप बना लिया, वीडियो। तो खैर क्योंकि हम लोग ख़ुद भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग भी मतलब किसी के घर में इस तरह से शूज़ पहन कर चले जाएं। एक लिमिट होती है जहाँ पे शूज़ उतारने की, तो फिर हम वहीं पर उतार कर फिर अंदर जाते हैं। तो हम ख़ुद भी इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे घर में जो है शूज़ पहन कर आ जाए। तो मैं तो फिर भी कभी होता है ना कि कोई मेहमान आ जाता है शूज़ पहन कर अंदर आ गए,
तो फिर उनको एहसास होता है कि शूज़ भी उतारने हैं। तो ख़ैर जी, मैं तो फिर भी थोड़ा बर्दाश्त कर लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि उनके जाने के बाद ना वो जगह अच्छी तरह से बिल्कुल ना साफ़ कर देती हूँ, पहले झाड़ू से, और फिर वहाँ पे अच्छी तरह से जो है ना मॉपिंग कर देती हूँ बहुत अच्छे से। तो मैं इन चीज़ों का हम लोग इन चीज़ों का बहुत ख़याल रखते हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा जी कि इनके हस्बैंड साहब तो किचन में शूज़ पहन कर खड़े हैं। वो बिल्कुल न्यू शूज़ थे, उनके फ़र्स्ट टाइम उन्होंने जो थे ना वो पहने थे। अच्छा, हस्बैंड साहब ना तो फ़ौरन बोल भी देते हैं कि शूज़ उतार दीजिए। अगर उनके सामने कोई इस तरह आ जाए ना तो वो जो है ना वो फ़ौरन कह देते हैं। ख़ैर ये एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो ख़ैर जी, क्योंकि घर में मिट्टी का आना, शूज़ का आना जो है अच्छी बात नहीं होती है, बाहर से मिट्टी आना। तो ख़ैर जी, यहाँ पर हमने जो थी ना ग्रॉसरी कर ली थी, और वहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने कहा घर जाकर ही दिखा दूँगी। तो बस ये घर की ज़रूरत का ही कुछ सामान था, गरम मसाले वग़ैरह, साबुन और दालें, कुछ बच्चों की मंचिंग की चीज़ें थीं, कोल्ड ड्रिंक अब्दुर्रहमान ने मंगवाई थी। तो ख़ैर उनके पापा ये वाली पीने तो नहीं देते हैं, मना करते हैं, लेकिन मैंने कहा चलें ले लें, कभी-कभी तो चलता है। तो ख़ैर फिर इस तरह से जो है हम लोगों ने ग्रॉसरी कर ली और घर आ गए, और आज बहुत थक गए थे। ये थी जी आज की हमारी सारा दिन की रूटीन। तो जी फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।